हेलो एवरीवन, हमारे ऑटोकैड 2D कोर्स का ये है वीडियो नंबर 38 और आज से हम लोग देखेंगे स्टाइल मैनेजर्स। अब तक आपने सीखा है कि ड्राइंग कैसे क्रिएट किया जाता है, ड्राइंग को मॉडिफाई कैसे किया जाता है। अभी हम लोग टेक्स्ट और डायमेंशन प्लेस करना पसंद करेंगे ताकि हमारा डायग्राम जो है वो डिफाइन हो, वो रीडेबल हो जाए। सो टेक्स्ट और डायमेंशन प्लेस करने से पहले हमको उनके सेटिंग्स डिफाइन करने पड़ते हैं। जैसे कि जब आप इस डायग्राम को प्रिंट करोगे या फिर आप इसको किसी पे स्पेसिफिक फॉर्मेट में या साइज में एक्सपोर्ट करोगे, तो आपका जो ये टेक्स्ट रहेगा या फिर डायमेंशंस के जो भी ये फीचर्स है वो रीडेबल होने चाहिए, क्योंकि आप ये डायग्राम 1:1 स्केल में बनाते हो। आप लिटरली ये 9470 मिलीमीटर्स की अगर वॉल क्रिएट कर रहे हो और इसका डायमेंशन टेक्स्ट आप प्लेस कर रहे हो, तो ये एरो विथ रेस्पेक्ट टू इस डायग्राम कितना बड़ा होना चाहिए ताकि वो आपको इस जूम लेवल पे क्लियरली दिख सके। टेक्स्ट कितना बड़ा होना चाहिए, जब आप इस डायग्राम को प्रिंट करोगे तो ये सारी चीजें आप रीड कर कर सको, इस तरह से उस साइज में बनाना पड़ेगा। तो ये सारी सेटिंग्स आप यहाँ पे स्टाइल मैनेजर्स में बताते हो। जैसे ये देख सकते हो, यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल मैनेजर दिया गया है, डायमेंशन स्टाइल मैनेजर दिया गया है, मल्टी लीडर स्टाइल और टेबल स्टाइल। तो इन सेटिंग्स के अंदर एक बार आप अगर डिफाइन कर दो कि आपको कौन से स्टाइल्स में टेक्स्ट यूज करना है, कौन से स्टाइल्स में आपको डायमेंशंस यूज करना है, तो जब भी वो स्पेसिफिक स्टाइल को आप यूज करने रहोगे, तो आप ड्रॉप डाउन में जाके उस स्टाइल को एक्टिवेट करोगे और फिर वो टेक्स्ट यूज करोगे, या फिर आप डायमेंशन स्टाइल को एक्टिवेट करोगे और फिर वो डायमेंशन क्रिएट करोगे, ताकि उस टाइल की सेटिंग जो है वो आपके उस डायमेंशन को कंट्रोल कर सके। उस हिसाब से आपका डायमेंशन या फिर टेक्स्ट या फिर लीडर बिहेव करे। सो ये ड्राइंग पॉइंट ऑफ व्यू, प्रिंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू या फिर एक्सपोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, क्योंकि लिटरली अगर मुझे पेपर पे ये फॉन्ट जो है ये 4 mm में होना चाहिए, राइट? तो इस डायग्राम को मैं किस स्केल पे प्रिंट करूंगा और विथ रेस्पेक्ट टू दैट ये फॉन्ट मुझे अभी क्या साइज पे रखना चाहिए, ताकि जब मैं इसको लेआउट में जाकर प्रिंट करूं तो ये 4 mm के साइज में प्रिंट हो। तो वो स्केल फैक्टर भी मुझे क्लियरली पता होना चाहिए, तो ही मैं इस डायग्राम को सक्सेसफुली प्रिंट कर पाऊंगा। अदरवाइज यहाँ पे आपको डायमेंशंस फॉन्ट्स में, टेक्स्ट फॉन्ट्स में डायमेंशंस एरोस और बाकी डायमेंशंस के जो फीचर रहते हैं उसमें गलतियां नजर आएगी, खामियां नजर आएंगी, और आपका जो प्रिंट है वो वेस्ट चला जाएगा, आपकी सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग एक थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करेंगे, इस सारी सेटिंग समझ के लेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे लेयर्स पे। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कि टेक्स्ट स्टाइल मैनेजर जो है वो कैसे यूज किया जाता है। तो आप अगर रिबन इंटरफेस यूज कर रहे हो तो होम टैब में थर्ड पैलेट एनोटेशन में आओगे और एनोटेशंस में आने के बाद आप यहाँ पर फर्स्ट बटन जो है इस ड्रॉप डाउन में टेक्सटाइल पाओगे, उसके ऊपर आप क्लिक कीजिए और ये टेक्सटाइल मैनेजर ओपन हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप मेनूज में से इस टेक्सटाइल मैनेजर को ओपन करना चाहते हो, तो आप फॉर्मेट मेनू के अंदर जाइए और यहाँ पर ये जो सेकंड पैलेट है उसमें फर्स्ट कमांड टेक्सटाइल। कुछ यूजर्स क्लासिक इंटरफेस यूज करते हैं, तो आप अगर क्लासिक इंटरफेस यूज कर रहे हो तो आपको स्टाइल टूलबार ढूंढना होगा। ओके, कहाँ पे प्लेस है। अभी मेरा जो स्टाइल टूलबार है वो यहाँ पे है, आप देख सकते हो ये टूलबार है, मैंने यहाँ पर प्लेस करा रखा है। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट बटन है वो है टेक्सटाइल मैनेजर, इसको आप क्लिक करोगे और ये आप टेक्सटाइल मैनेजर में आ गए। मान लीजिए आपका टेक्सटाइल मैनेजर टूलबार जो है वो ओपन नहीं है, तो आप किसी भी एग्जिस्टिंग टूलबार पर राइट क्लिक कर सकते हो और आपको यहाँ पे ब्राउज करना है स्टाइल्स। स्टाइल्स पे क्लिक कीजिए, टूल बार आपके सामने आ जाएगा, उसको आप जहाँ पे प्लेस करना चाहते हो प्लेस करो और फिर आप टेक्सटाइल मैनेजर में आ सकते हो। यस दैट। अब ये टूल बार यहाँ पे आने का होने का फायदा क्या है, अब जब भी चाहो आपके स्टाइल को चेंज कर सकते हो। इस सेटिंग को एक्सेस करना है तो आप फॉर्मेट में जाके टेक्स्ट स्टाइल को भी एक्सेस कर सकते हो।
बट आपको अगर करंट सेटिंग कौन सी है, करंट स्टाइल कौन सी है, और वो देखना है एज वेल एज आपको टाइम टू टाइम उसको चेंज करना है, तो टूल बार या फिर आपको रिवर इंटरफेस रहेगा तो एनोटेशन पैलेट है वो सामने होना जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए ये लिस्ट बताती है कि आपका करंट सेटिंग कौन सा है, उस लिस्ट पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि कितने सारे स्टाइल्स क्रिएट किए गए हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप जो टेम्पलेट यूज़ कर रहे होगे उस हिसाब से आपको इसमें 1 या 2 या उससे भी ज़्यादा स्टाइल्स ऑलरेडी मिलेंगे। सो जो स्टैंडर्ड जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोकैड के हर एक टेम्पलेट के साथ आता है, और इस सेटिंग का जो ये नाम है आप चेंज नहीं कर सकते। बट बाकी आप कितने भी स्टाइल्स क्रिएट करो तो उनके नाम आप चेंज कर सकते हो, आपके हिसाब से उनको डिफ़ाइन कर सकते हो। किसी भी टेक्स्ट स्टाइल में आपको कौन से फीचर्स मिलेंगे, सो आप कौन सा फॉन्ट यूज़ करना चाहते हो आपके डॉक्यूमेंट में ये सेट कर सकते हो। आपको फॉन्ट जो है उसकी स्टाइल कैसी होगी, वो बोल्ड होगा, इटैलिक होगा, रेगुलर होगा या बोल्ड इटैलिक होगा, वो आप सेट कर सकते हो। आप स्टाइल को एनोटेटिव क्रिएट करना चाहते हो या नहीं वो भी आप बता सकते हो। जो कि इसका नाम स्टैंडर्ड है तो मैं इस पे क्लिक नहीं करूँगा क्योंकि वो नाम के साथ कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा। आपका टेक्स्ट जब आप यहाँ पे क्रिएट करोगे तो वो टेक्स्ट का डिफ़ॉल्ट हाइट क्या होगा ये आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। अगर आपने इसको 0 छोड़ दिया तो जो भी ये आपका जो फाइल है उसकी टेम्पलेट की डिफ़ॉल्ट सेटिंग होगी उस साइज़ का टेक्स्ट बाय डिफ़ॉल्ट बनेगा। या फिर आपने प्रीवियसली कोई टेक्स्ट कमांड यूज़ किया होगा उसमें कोई स्पेसिफिक वैल्यू बताई होगी तो उस साइज़ में वो फ़ॉन्ट क्रिएट होगा। अगर आप यहाँ पे वैल्यू बताते हो, स्टाइल को सेट कर रहे हो तो हमेशा इस साइज में ही टेक्स्ट बनेगा जब भी आप नया टेक्स्ट कमांड स्टार्ट करते हो। आपके टेक्स्ट के ऊपर आप इफेक्ट्स भी ऐड कर सकते हो कि टेक्स्ट जब लिखोगे तो जैसे ही टेक्स्ट कमांड के बाहर आ जाएगा तो टेक्स्ट अपसाइड डाउन हो या बैकवर्ड्स दिखे, या फिर आपका टेक्स्ट का जो विड्थ है उसको आप चेंज करना चाहते हो तो चेंज भी कर सकते हो, जैसे कि मे बी ये 2 टाइम्स वाइड दिखे या फिर 1.5 टाइम्स वाइड दिखे। ओके, तो इस तरह से आप आपके टेक्स्ट पे अलग-अलग फीचर्स पे कंट्रोल कर सकते हो। आपके टेक्स्ट को आप एंगल देना चाहते हो, एंगल भी दे सकते हो। जैसे मुझे 15 डिग्री टिल्टेड होना चाहिए या फिर 30 डिग्री टिल्टेड होना चाहिए। ये सारे फैक्टर्स बेसिकली आप तब यूज़ करते हो जब आपको आपके टेक्स्ट को ओरिएंट करना रहता है। मोस्टली ये ऑब्लिक एंगल्स जो है आइसोमेट्रिक ड्राइंग कर रहे हो तो वहाँ पे यूज़ करोगे। सो ऐसे बहुत सारे केसेस रहेंगे जिसकी वजह से आपको अलग-अलग स्टाइल्स क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ेगी। वरना फिर आप 1 या 2 स्टाइल्स में ही आपका पूरा डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हो। जैसे कि अगर आप सिर्फ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ड्राइंग्स कर रहे हो, तो सारी जगह पे आपको एक ही फ़ॉन्ट लगेगा, तो आप एक स्टाइल यूज़ करोगे। मे बी टाइटल ब्लॉक में आप अलग-अलग साइज़ेस ऑफ टेक्स्ट और स्टाइल यूज़ करने वाले हो, तो उसके लिए आप और एक्स्ट्रा स्टाइल्स क्रिएट कर सकते हो। तो लगभग 2 या 3 या 4 से ज़्यादा आप स्टाइल्स यूज़ नहीं करोगे फॉर टेक्स्ट, ओके, एज़ पर डिपेंडेंट ऑफ योर प्रोजेक्ट क्राइटेरिया। ओके, सो ये था स्टैंडर्ड स्टाइल। अगर मैं एनोटेटिव में आऊँ तो एनोटेटिव में देखिए एक फैक्टर चेंज हो जाता है। यहाँ पे टेक्स्ट हाइट नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है पेपर टेक्स्ट हाइट। मतलब क्या कि जो भी वैल्यू आप इसके अंदर फीड करोगे तो यहाँ पर टेक्स्ट किसी भी साइज में दिखे, बट पेपर पे प्रिंट होते वक्त अगर इस स्टाइल से वो टेक्स्ट बना रहेगा तो वो इसमें डिफाइन ये साइज में ही प्रिंट होगा। मान लीजिए मुझे फॉन्ट जो है वो 3.5 मिलीमीटर साइज में प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पे वो वैल्यू सेट कर दूंगा, और जब भी मैं यहाँ पे फॉन्ट क्रिएट करता हूँ, ओके, टेक्स्ट क्रिएट करता हूँ, तो ये जो एनोटेटिव फैक्टर है वो आपके टेक्स्ट को कंट्रोल करेगा, और जब आप उस टेक्स्ट को लेआउट पे जाकर प्रिंट करने जाओगे तो ऑटोकैड पूरी कोशिश करेगा कि वो फॉन्ट इस साइज में ही प्रिंट हो। तो उसके कुछ टेक्निक्स रहते हैं, हम लोग विद द कोर्स वो सब देखेंगे। अभी हम लोग देख लेते हैं कि टेक्सटाइल में कैसे ये वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग एक डेमो प्लान देख रहे हैं, और इस प्लान में ऑलरेडी कुछ टेक्स्ट क्रिएट किए गए हैं। इस टेक्स्ट को स्पेसिफिक लेयर पे बनाया गया तो उस कलर में वो दिख रहा है कि ये सारे के सारे सिंगल लाइन टेक्स्ट है। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। आप अगर यहाँ पे एनोटेशन में आओ तो करंटली वो कौन सा स्टाइल फॉलो कर रहा है वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। अगर मैं एस्केप करता हूँ, कुछ भी सिलेक्टेड नहीं होगा, तो यहाँ पे अभी कौन सी वैल्यू है वो पता चल रही है, राइट। सो ये जो किचन जो लिखा है ये वर्ड स्टैंडर्ड टेक्सटाइल फॉलो कर रहा है। और अगर मैं इसको सेलेक्ट करके प्रॉपर्टीज विंडो ऑन करूँ तो इस टेक्स्ट की हाइट है 175 यूनिट्स। मान लीजिए मुझे ये जो
डायग्राम है मुझे A3 या A2 पेपर पे प्रिंट करना है और इसकी जो स्केल है वो 1:50 रखनी है। उस हिसाब से अगर ये जो टेक्स्ट है वो मुझे 4 mm में होना चाहिए तो मुझे कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मैं इस डायग्राम को 1:50 स्केल में प्रिंट कर रहा हूँ तो 50 × 4 तो मुझे इस फॉन्ट को 200 मिलीमीटर का रखना होगा, तभी जाके वो पेपर पे 4 mm में दिखेगा। चलिए हम देखते हैं। मैं एक नया लेआउट क्रिएट करता हूँ। इस लेआउट के पेज सेटअप मैनेजर में मैं जाके इस पेपर की साइज में डिफाइन करता हूँ। लेट्स से आई वांट इट टू बी इन मिलीमीटर्स और ISO A3 ओके। सो दैट्स ये पेपर डिफाइन हो गया। और यहाँ पे मैंने सेट किया 1:50। 1:50 स्केल पे हमने इस डायग्राम को यहाँ पर फिट कर दिया। तो इतनी पेपर है। तो अगर यहाँ पर मैं जाके मेजर करूँ तो देखिए फॉन्ट का हाइट क्या आता है। मैं चाहता हूँ कि ये 4 mm आए बट 4 mm आता है क्या, इट वोंट बी एग्जैक्ट क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट स्नैप नहीं मिलता। यू कैन सी दिस इज नॉट 4 mm, 3.5 mm के आसपास आ रहा है क्योंकि इसको 175 हाइट पे रखा गया था। अभी हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से ये फॉन्ट हाइट क्या होना चाहिए था, 200। तो चलिए हम इसको चेंज करते हैं तो 200। तो चलिए अभी हम लोग मेजर करके देखते हैं। तो अभी यहाँ पे स्नैप नहीं मिल रहा है तो वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताएगा क्योंकि हम फॉन्ट के ऊपर स्नैप्स नहीं ला सकते ऐसे सिंगल लेटर के ऊपर। बट हम लोग कोशिश करेंगे हमारे प्रिसीजन मेंटेन रखते हुए कि ये वैल्यू जो हमें 4 mm चाहिए वो एक्सपेक्टेड मिले। तो ये मेजरमेंट सिर्फ आपको तसल्ली के लिए है। सो देखिए ये 4 mm है और इसको हमने चेंज नहीं किया था, राइट। ये इसका टेक्स्ट हाइट जो है वो 175 ही है। तो इसको मेजर करके देखते हैं, ये 3.5 mm के आसपास वैल्यू मिलनी चाहिए। देखिए 3.5 mm क्यों, क्योंकि देखिए हमारी स्केल क्या है 50 और फॉन्ट की हाइट क्या है 175, तो 175 डिवाइड बाय 50 3.5, इसलिए इस टेक्स्ट की हाइट है वो 3.5 mm आ रही है। चाहे वो आपको आपको कंसेप्ट जो है वो समझ में आ रहा है। या हमारे ड्राइंग में प्रिंटिंग के वक्त बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सारे के सारे डायमेंशंस जो है पूरा नोमेनक्लेचर जो है वो प्रॉपरली विजिबल रहे, कि डायग्राम डायग्राम बहुत ही रीडेबल रहे। सो हमारे स्टैंडर्ड्स को हमको फॉलो करना है और स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है तो उसमें हमारा साथ देगा ये स्टाइल मैनेजर। चलिए अभी एक नया टेक्सटाइल हम लोग क्रिएट करते हैं। उस टेक्सटाइल को हम लोग कैसे करंट सेट करेंगे और कैसे उसको यूज करेंगे वो हम देखते हैं। सो गो टू टेक्सटाइल मैनेजर। यहाँ पे मैंने न्यू बटन पे क्लिक किया तो न्यू बटन को क्लिक करते वक्त आप कौन से स्टाइल को सेलेक्ट कर रहे हो उसके सेटिंग्स आपके नए स्टाइल में बाय डिफॉल्ट अप्लाई होंगे, फिर आप वो चेंज करोगे उसे। सो मान लीजिए मुझे एनोटेटिव्स के बहुत सारे जो फैक्टर्स है वही कैरी फॉरवर्ड करने हैं, मे भी मुझे सिर्फ पेपर टेक्स्ट जो है वो चेंज रखना है, तो मैं एनोटेटिव को सेलेक्ट करूंगा और न्यू कहूंगा। यहाँ पे मैं नाम डिफाइन करूंगा, लेट्स से टाइटल। ओके। तो देखिए ये बाय डिफॉल्ट एनोटेटिव बना, मुझे यहाँ पर आके चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। फॉन्ट हाइट 3.5 mm, एरियल, रेगुलर एंड सो ऑन। मैं चाहता हूँ कि इसकी फॉन्ट हाइट है वो 7 मिलीमीटर से है। अभी जब भी आप ये वैल्यू फीड करते हो तो ये 7 मिलीमीटर बाय डिफॉल्ट नहीं ले रहा है। ये आप ध्यान में रखिए कि आपका यूनिट्स यहाँ पे क्या है। यहाँ पे अगर मीटर्स हो,
मान लीजिए मेरा ड्राइंग यूनिट अगर मीटर्स है, तो मैं टेक्सटाइल मैनेजर में यहाँ पर फॉन्ट हाइट क्या एंटर करूँगा? मुझे पेपर पे तो 7 mm चाहिए, बट मीटर्स में उसको कैसे रीड करते हैं? 0.007, तो मैं यहाँ पर वो एंटर करूंगा। अगर आप इंचेस में काम कर रहे हो, तो आप अराउंड 0.1 वैल्यू एंटर करोगे, अगर आपका जो डॉक्यूमेंट यूनिट जो है वो इंचेस में है। सो आपको हमेशा याद रखना है, अगर मुझे 4.5 mm का फॉन्ट चाहिए तो मैं 0.18 वैल्यू एंटर करूंगा। 0.18 इंचेस माने अराउंड 4.5 mm का फॉन्ट हो जाता है। सो आपको ध्यान में रखना है कि आप कौन से यूनिट पे काम कर रहे हो, ओके, एंड देन आप वैल्यूज फीड करोगे। right? चलिए मैं रिवर्ट करता हूँ द डिफॉल्ट यूनिट्स। सो एक बार आपका ये जो टेक्सटाइल है वो डिफाइन हो गया, आप यहाँ पे सेट करंट बोल दीजिए ताकि ये वैल्यू आपकी करंट हो जाए। अगर वो सेट करंट करना भूल गए, नो प्रॉब्लम, आप यहाँ पर आकर ड्रॉप डाउन में से आप आपकी स्टाइल चेंज कर सकते हो राइट अवे। सिर्फ आ जाइए, ड्रॉप डाउन में आकर स्टाइल के नाम के ऊपर क्लिक कीजिए और फिर वो स्टाइल चेंज हो जाएगी। तो चलिए मैं यहाँ पर टाइटल फीडिंग करता हूँ। मैं टाइटल की जो फॉन्ट हाइट है वो 7 mm चाहता हूँ। ओके, सो अब ये जो मैंने एनोटेटिव फैक्टर यूज किया है और मुझे पता है कि मेरा जो पेपर है वो मैं 1:50 स्केल पे वहाँ पे मैं इस ड्राइंग को फीड करने वाला हूँ, तो आपको ये एनोटेशन स्केल जो है उसको यूज करना पड़ेगा। अगर मैंने इसको यूज नहीं किया तो यहाँ पे फॉन्ट उतना बड़ा दिखेगा नहीं। अब देख लीजिए, मैं भी एनोटेशन स्केल को 1:1 ही रखता हूँ और फिर मैं टेक्स्ट एंटर करता हूँ। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, चलिए प्लान व्यू। मैंने जैसे ही बाहर क्लिक किया, फॉन्ट गायब, लिटरली गायब। कहाँ गया फॉन्ट? ऐसे सिलेक्शन करता, देखिए फॉन्ट यहीं पे है बट वो बहुत छोटा बना, क्योंकि इसकी टेक्स्ट हाइट क्या रखी थी हमने? 7 mm। सो इस 7 mm मुझे यहाँ पर देखना भी तो है, देखिए इस व्यू के स्केल में देखना भी तो है, और प्रिंट होते वक्त विथ रेस्पेक्ट टू इस डायग्राम वो कितना बड़ा होगा वो मुझे समझना है, तो मुझे यहाँ पर बताना पड़ेगा। ऑफकोर्स आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप डायरेक्टली आके यहाँ पे आपकी स्केल चेंज कीजिए 1:50 और ये डायग्राम जो है उसमें ये फॉन्ट फिट हो जाएगा। ठीक है, मैं अगर लेआउट में आता हूँ, चलिए इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ, देखिए यहाँ पर सी, और ये जो 1:50 आपको लिटरली ऐसे सेलेक्ट करना होगा। ओके, अगर आप लाइक 1:1 पे हो समथिंग, तो 1:50 आप क्लिक कीजिए। ओके, सिर्फ जूम इन जूम आउट करोगे तो ये फिट नहीं होता। ओके, ये भी आपको ध्यान में रखना है, सिर्फ जूम इन जूम आउट करोगे तो फिट नहीं होता। ओके, आपको ये 1:50 बोलना पड़ेगा। अगर मैं 1:40 बोलता हूँ, अब देखो देखिए वो फॉन्ट जो है एडजस्ट हो गया। एडजस्ट हुआ मतलब क्या, मैं अगर अभी जाकर मेजर करूँ, ये 7 mm आना चाहिए 1:40 के स्केल पर भी। ये एनोटेशन स्केल जो है ना, या एनोटेटिव जो हमने सेटिंग ऑन की थी उसका असर है। अगर आप स्टैंडर्ड रखते तो ये फॉन्ट खुद ब खुद एडजस्ट नहीं होगा। ओके, अगर मैंने अभी यहाँ पे 1:50 बोला, तो देखिए वो फॉन्ट है ना, फिर से देखिए डायग्राम जूम इन हो गया, लाइक जूम आउट हो गया, और फिर फॉन्ट ऐसे बड़ा हो गया अचानक से एट द एंड ऑफ दैट जूम आउट। ओके, सो अभी आप फिर से मेजर करते हो, आप पाओगे कि आपका फॉन्ट जो है वो छोटा नहीं हुआ डायग्राम के साथ, वो 7 mm ही रहा। तो ये एनोटेशन स्केल का एडवांटेज है, और इसके वजह से ये स्टैंडर्ड जो टाइप के टेक्सटाइल या डायमेंशन स्टाइल है, वो मेरे प्रोजेक्ट्स में मैं तो यूज करना प्रेफर नहीं करता। एनोटेटिव स्केल फैक्टर से काम बहुत इजी हो जाता है। सो मैं भी आपको रेकमेंड करूंगा, आप एनोटेशन स्केल्स को यूज करके ही जितने फॉन्ट स्टाइल आप यूज करना चाहोगे आप यूज करो। जो भी अलग अलग पर्पस होगी, दूसरी जो लाइक फॉन्ट अलग दिखाना है, में कलर अलग दिखाना है, मे बी कलर नहीं सॉरी, मे बी एंगल में, रोटेशन एंगल में आपको फॉन्ट दिखाना, शोकेस करना है, तो आप
अलग अलग स्टाइल यूज कर सकते हो। अदरवाइज पूरे प्रोजेक्ट में हो सके उतना यूनिफॉर्म एक सिंगल स्टाइल पे काम करोगे तो आपका डायग्राम बहुत ही नीट एंड क्लीन दिखेगा। आई होप आपको ये तो जो टेक्सटाइल मैनेजर है वो कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। हम लोग ऐसे ही करके हर एक वीडियो में अलग अलग टॉपिक्स कवर करेंगे। जैसे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डायमेंशन स्टाइल मैनेजर, उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे मल्टी लीडर स्टाइल मैनेजर एंड फिर टेबल स्टाइल मैनेजर। जैसे ये हमारे अ, जो सेटिंग्स कंप्लीट होते हैं फिर हम लोग देखेंगे लेयर्स, और एक बार लेयर्स हो गए तो हम लोग फिर टेक्स्ट का डायमेंशंस का इम्प्लीमेंटेशन, लीडर्स का इम्प्लीमेंटेशन देख सकेंगे। सो आई होप आपको ये कोर्स इंटरेस्टिंग लग रहा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे के वीडियोस भी आप देख सको। और मैं हमेशा इस सॉफ्टवेयर पे और भी कुछ सॉफ्टवेयर हैं उनके ऊपर कोर्स लॉन्च करता रहूँगा। कीप सपोर्टिंग मी गाइस and see you in next video. Until then, take care, bye bye and study hard.